आज मैं आप लोगों से नज़रिए यानी पर्सपेक्टिव के बारे में बात करूंगा। हमारे जीवन में कैसी भी स्थितियां रहें, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है कि उन स्थितियों को लेकर हमारा नज़रिया क्या है। कई बार यह नज़रिया हमारे दुख की वजह बनता है और कई बार यही नज़रिया हमारी खुशी की वजह बन जाता है। ऐसा भी संभव है कि हमारे जीवन में स्थितियां एक जैसे रहें, लेकिन उनका हम पर अलग अलग प्रभाव पड़े। जब हम सकारात्मक नजरिए से चीज़ों, लोगों और स्थितियों को देखते हैं तो हमें उनका उजला पक्ष दिखाई देता है, और जब हमारा नजरिया नकारात्मक हो जाता है तो हम चीज़ों, लोगों और स्थितियों के अंधकार भरे पक्ष को देखते हैं। तो नजरिए को समझने के लिए पहले यह कथा। एक बार एक गरीब बूढ़ी महिला थी जो हमेशा रोती ही रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। उसने अपने जीवन भर की कमाई लगाकर दोनों बेटियों की शादी की थी। बड़ी बेटी की शादी छतरी के दुकानदार से हुई थी, जबकि छोटी बेटी का पति धोबी का काम करता था। धूप वाले दिन बूढ़ी महिला अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचती, ओह इतना अच्छा मौसम है, धूप खिली हुई है, ऐसे में कोई छाता क्यों खरीदेगा। बड़ी बेटी की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। वह जितना बारिश और बेटी के बारे में सोचती उतना उदास होती जाती और रोने लगती। जब बारिश होती तो वह अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचती, ओह अब उसके गीले कपड़े कैसे सूखेंगे, उसका तो काम ही कपड़े धोना और उन्हें इस्त्री करना है, उसका तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, वह क्या कमाएगी, क्या खाएगी। वह मौसम को देखते हुए सोचती और उदास होकर रोने लगती। इस तरह धूप होती या बारिश, वह रोज उदास होकर रोती रहती। धूप होती तो वह बड़ी बेटी को याद करते हुए रोती, बारिश होती तो वह छोटी बेटी को याद करते हुए रोती। उसके पड़ोसी भी उसे चुप नहीं करवा पाते। वे मजाक में उसे रोने वाली बुढ़िया कहने लगे। एक दिन बूढ़ी महिला एक संत से मिली। वह यह जानने को बहुत उत्सुक थे कि वह हमेशा क्यों रोती रहती है। बूढ़ी महिला ने उन्हें वजह बताई तो वे हंसने लगे। अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें खुश होने का रास्ता बताऊंगा, संत मुस्कुराते हुए बोले। बूढ़ी महिला के मन में संतों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वह उसके पैरों में झुक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे उसके दुख से बाहर निकालने का रास्ता भी सुझा सकता है। वह संत की ओर हाथ जोड़े बैठ गई। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा बदलाव करना है। धूप वाले दिन तुम्हें अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचना है कि उसके कपड़े सूख जाएंगे और धंधा खूब चलेगा, और बारिश वाले दिन अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचना है कि उसकी छतरियां खूब बिकेंगी और उसकी अच्छी कमाई होगी। बूढ़ी महिला को अंततः बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद धूप हो या बारिश, लोगों ने उसे रोने की बजाय मुस्कुराते हुए ही देखा। अब लोग उसे रोने वाली बुढ़िया की जगह मुस्कुराने वाली बुढ़िया कहने लगे। इस बूढ़ी महिला की तरह ही हम अपने गलत नजरिए के कारण दुखी रहते हैं। हर चीज के 2 पक्ष होते हैं, उजला और अंधकार भरा। यह हम पर है कि हम क्या देखते हैं। कोरोना महामारी जैसी चीज के भी आप 2 पक्ष देख सकते हैं। जिन्हें उदास और निराश होना है वे मृत्यु और तकलीफों को देख सकते हैं। जिन्हें खुश होना है वे कोरोना महामारी के चलते जीवन में आए अनगिनत सकारात्मक बदलावों को देख सकते हैं। चीजों और स्थितियों की तरह ही लोग भी होते हैं। हर इंसान में अच्छे बुरे दोनों गुण होते हैं। यह हम पर है कि हम दूसरों के अवगुणों को देखकर उनके प्रति नेगेटिव भावनाओं से भरे रहते हैं या उनके अच्छे गुणों को देखकर अच्छा महसूस करते हैं। याद रखें कि हमारी खुशियों पर हमारे अलावा किसी का वश नहीं। अगर हमारा नजरिया पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव में भी कुछ न कुछ अच्छा खोज ही लेंगे। अंधेरे में भी हमें रोशनी का सुराग मिलने लगेगा। तो अगर इतने ही फायदे हैं पॉजिटिव नजरिया रखने के, तो क्यों ना रखा जाए।